नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 9 NCERT गणित की प्रश्नावली 11.2 रचनाएं के सवाल करेंगे। इससे पहले 11.1 और इसका बेसिक मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हो। कौन बनाना, मैंने कौन का समद्विभाजन करना, रेखाखंड का समद्विभाजन करना, ये सारी चीजें ऑलरेडी अपलोड है, तो आप वहां से देख सकते हो, अच्छी तरह से समझ सकते हो और ये भी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएंगे। पहले आप उन्हें समझे, फिर ये अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखो सवाल, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम क्या है, ABC, जिसमें BC भुजा दे रखी है 7 सेमी और कोण B दे रखा है 75 डिग्री। ठीक है, और AB प्लस AC बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बेटा, अब तक देखो जो आप त्रिभुज बनाते थे उसमें या तो तीनों भुजाएं दे रखी होती थी या दो भुजाएं एक कोण दिया हुआ था। आपके इसमें एक भुजा दे रखी है और दो भुजाओं का क्या दे रखा है, योग दे रखा है, और एक क्या दे रखा है, कोण। पहले देखो कच्चा चित्र बनाता हूं मैं ताकि उससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। देखो यहां पर मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, ABC। अब देखो इसमें BC कितनी है, 7, ये BC है 7 सेंटीमीटर और कोण B मतलब ये वाला कोण है 75 डिग्री का। कितने डिग्री का, और AB प्लस AC, इस भुजा का और इस भुजा का, इन दोनों भुजाओं का जोड़ मतलब AB प्लस AC कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो ये BC बनानी है 7 सेंटीमीटर, तो लो और बनाओ 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचो। BC कितनी खींचनी है, 7 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले ये BC खींच दी मैंने 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या नाम है, BC कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें रचना के पद भी लिखने हैं, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सर्वप्रथम BC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। हो गया। अब BC खींच दी 7। अब बताओ कोण B कितने डिग्री का है, तो B पे कितने का बनाओगे, 75 का। अब 75 का कैसे बनाना है, प्रकार से बन जाता है, प्रकार से। अब 75 का कैसे बनाओगे, पहले बनाओगे 90 का, और 90 और 60 के बीच में बनेगा 75 का। कैसे, देखो ध्यान लगाओ, प्रकार लेंगे, कितनी भी त्रिज्या आप खोल सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, और B पर बनाना है तो B पर रखेंगे, रख दिया B पर, और यहां से इसको इस तरह से चाप काट देंगे। काट दे बेटा। अब यहां रखेंगे इस जगह पे ना, यहां से जब पहली बार चाप काट दी कितने का, और 60 पे रखोगे तो 120। अब एक बार 60 से इधर और एक बार 120 से इधर, कितने का बनेगा, बन गया 90 का। अब हमें 90 का नहीं बनाना है, लेकिन ये जो 90 वाला है इसको डॉट डॉट में मिला दो। आप किसमें मिलाना है, डॉट डॉट में। देखो केवल एक यहाँ और एक यहाँ, बस, क्योंकि हमें 90 का नहीं बनाना है, हमें किसका बनाना है। अब ये जो एक्स्ट्रा जो चाप, बड़े चाप है ना, उसको मिटा दिया करो ताकि चित्र अच्छा लगे। ठीक है ना। अब 75 का बनाना है ना, तो देखो 75 का कैसे बनाओगे, एक तो रखोगे 60 पर इधर काटोगे, और एक रखोगे 90 पर इधर काटोगे। ठीक है, देखो पहले यहाँ रखते हैं 90 पे यहाँ रखना है, 90 पे इसका भी विशेष ध्यान रखना है। तो एक तो 90 से इधर काटना है और एक इसे काटना है 60 से। देखो ये 60 से, इधर तो काटना है 90 से और इधर काटना है 60 से। कट गया। अब इसको मिला दो, ये बन गया कितने डिग्री का कोण, 75 डिग्री का। देखो यहां से सीधी लाइन खींचेंगे तो बेटा कितने डिग्री का कोण बन गया, 75 का। तो देखो ये बन गया 75 डिग्री का कोण। आ गया समझ में, आ गया। अब देखो दूसरी, अब आगे देखो, ये बना लिया, ये बना लिया। अब देखो दोनों भुजाओं का योग कितना है, 13। कितना है, 13। तो आपको क्या करना है, प्रकार में 13 सेमी का चाप भरना है। कितने सेमी का, प्रकार लेंगे और उसमें भरेंगे 13 सेमी का चाप। देखो ये मैंने ले लिया है प्रकार और इसमें भर लिया है 13 सेमी का चाप। ठीक है, कितने का बनना है, 13 का। कहाँ रखोगे, B बिंदु पर। कहाँ रखोगे, और इस पर काट दोगे 13 सेमी का चाप। ये जो आपने कोण बनाया ना,
इस रेखा पर कितने सेमी का चाप काट दोगे? 13 सेमी का। और जहां पर 13 सेमी का चाप कटा, मान लो वहां पर बिंदु आ गया डी। कौन सा आ गया? वहां पर ए नहीं लेना है, वहां पर कौन सा बिंदु है? डी बिंदु आ गया, है ना। अब इस डी को किससे मिलाओगे? सी से। डी को किससे मिला दो? सी से मिला दो। तो देखो ये डी को मिला दिया मैंने सी से, ध्यान देना भाई, ये डी को किससे मिला दिया? सी से। अभी आपका त्रिभुज नहीं बना है, डी को किससे मिला दिया? सी से। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये देखो ये तो नाप की है, कितना है इसका माप? 13। इसका कितना है? ये भी माप की है और ये भी माप की है, और ये बिना माप की है। अब क्या करना है, जो बिना माप की भुजा है उसका करना है लंब समद्वि भाजन। बिना नाप की भुजा का क्या करना है? लंब समद्वि भाजन करना सिखा रखा है। कैसे करते हैं बताओ? यहां रखेंगे प्रकार को सी पर, है ना, और इसको आधे से ज्यादा खोलेंगे। कितना खोलेंगे? आधे से ज्यादा। लंब समद्वि भाजन करना है इसका। एक चाप इधर काटोगे और एक चाप इधर काटोगे, है ना, इधर, है ना, इधर और इधर काट दिया। अब कहाँ रखेंगे? डी पर। कहाँ रखेंगे? एक चाप इधर काटोगे और एक चाप इधर। अब देखो जैसे मेरे यहाँ, अब तो यहाँ आ जाओ वापस सी पर, है ना, यहाँ इधर ये कट गया भाई, कट गया। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ही कटेगा, ये और जगह भी कट सकता है, छोटे बड़े के ऊपर डिपेंड करेगा। आ गया? दोनों को मिला दो डॉट डॉट में। दोनों को किस में मिलाना है? इसका हमने लंब समद्वि भाजन किया है, तो देखो ये हमने डॉट डॉट में मिला दिया भाई लंब समद्वि भाजन को। ये देखो बेटा ऐसे मिला दिया। अब देखो इस समद्वि भाजन वाली रेखा ने इस बीडी रेखा को यहां प्रतिच्छेद किया, यहां इस जगह का नाम दे देंगे ए। क्या नाम दे देंगे? ए दे दिया। अब ए को किससे मिला दो? सी से। ए को किससे मिला दो? ये ए को मिला दिया किससे? सी से। और ये बन गया आपका त्रिभुज ए बी सी। कौन सा बन गया? ए बी। ये वाला ओरिजिनल त्रिभुज है आपका। आ गया समझ में? अब आप चाहो तो देख लेना, ये ए बी और ये ए सी, इसको मापो और इसको मापो, दोनों को माप के जोड़ोगे तो कितना आएगा? मतलब ये वाली भुजा यहां आ गई, ये वाली भुजा यहां, ये दोनों बराबर है। ये वाली और ये वाली क्या है? बराबर। तो ये यहां से टूट के यहां पर आ गए, तो बन गया त्रिभुज कौन सा? ए बी सी। आया समझ में? अब देखो इसकी क्या करनी है? रचना। समझ में आ गया ना? कोई डाउट है किसी को? अब देखो बेटा इसकी रचना करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे रचना के पद। क्या लिखेंगे? मैं इसी सवाल की रचना करूंगा, बाकी तुम करोगे सब, है ना। जो जो आपने किया वो लिख दो सिंपल अपनी भाषा में। बताओ सबसे पहले क्या खींचा? बीसी। कितने सेमी का? तो यहां लिखेंगे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड, 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। सबसे पहले यही किया था। अब बताओ क्या किया? बी बिंदु पर कितने डिग्री कोण बनाया? 75 का। अब नंबर 2, बी बिंदु को केंद्र मानकर 75 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा, क्या नाम है भाई? कौन सी? बी एक्स दे दो यहां पर नाम, बी एक्स खींची। कौन सी खींची? बी एक्स खींची, है ना। बी बिंदु को केंद्र मानकर 75 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा कौन सी खींची? बी एक्स खींची, खींच दी। अब अगला क्या किया था? बी बिंदु से कितने सेमी का चाप काटा? 13। कितने का? अब नंबर 3 क्या लिखेंगे? बी बिंदु से रेखा कौन सी? बी एक्स पर 13 सेंटीमीटर का चाप लगाया, चाप लगाया। जहां कौन सा बिंदु आया? जहां डी बिंदु क्या हुआ? प्राप्त हुआ। हो गया डी बिंदु प्राप्त। अब बताओ नंबर 4 क्या लिखोगे? डी को किससे मिलाया? सी से। डी को सी से मिलाया। डी को किससे मिलाया? सी से मिलाया भाई। डी को किससे मिलाया? सी से। आ गया समझ में? अब अगला काम क्या किया बताओ? सी डी का क्या किया? लंब समद्वि
भाजन। ये किया ना भाई, ये तो नाप की थी, ये बिना नाप, ये भी नाप की थी, बिना नाप की जो भुजा है उसका लंब समद्वि भाजन करना है। अब बताओ नंबर 5 पे क्या किया, सी डी का क्या किया, लंब समद्वि भाजन किया। सी डी का क्या किया, लंब समद्वि भाजन किया, जो बताओ बी डी को कहाँ प्रतिच्छेद करता है, ए पर। जो भुजा क्या नाम है, बी डी को कहाँ पर, ए पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। आ गया। अब ए को किससे मिलाया, सी से। नंबर 6 ए को ए व सी को मिलाया, ए व सी को क्या किया, मिलाया, मिलते क्या बन गया, त्रिभुज ए बी सी। नंबर 7 अतः इस प्रकार, या लिखो, इस प्रकार क्या नाम है, अभिष्ट अभिष्ट त्रिभुज कौन सा, ए बी सी प्राप्त हुआ। आगे समझ में। तो इस तरह से आपको रचना के पॉइंट लिखने हैं और रचना करनी, बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। उतारो भाई। देखो बेटा सवाल नंबर 2, देखो पहले के जैसा ही है, लेकिन पहले तो देखो दो भुजाओं का योग दे रखा था, अब माइनस दे रखा है। क्या दे रखा है, देखो इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल तुम्हारे परीक्षा में आएगा इस बार, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले कच्चा चित्र बना लो। एक त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है जिसमें बीसी 8 है, कोण बी 45 है और ए बी माइनस ए सी कितना है, 3। मतलब ए बी में से ए सी घटाओगे ना तो कितना आता है, 3.5 आता है। तो देखो एक कच्चा चित्र बना देता हूं ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए। ये एक त्रिभुज है भाई, नाम क्या है बेटा, ए बी सी। बी सी कितनी है, 8, है ना। कोण बी पे कितने डिग्री का है, 45। और क्या दे रखा है, ए बी माइनस ए सी कितना है, 3.5। देखो इस ए बी में से ये ए सी घटाओगे ना तो कितना आना चाहिए, 3.5 आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम ये खींचो, बी सी 8 सेमी की खींचो, सिंपल ही है। और फिर बी पे कितना डिग्री कोण बनाओ, 45 डिग्री का। 90 बनाएंगे, 90 का आधा कर देंगे, या 60 और 30 के बीच में बना लो, जो अच्छा लगे वो कर लेना। 90 का बना, 45 का बनाना है। देखो ये 8 की लाइन, सबसे पहले तो ये देखो, मैं रचना तुम्हें करनी है, मैं बोलता जाऊंगा साथ के साथ। ये बीसी है, बीसी कितनी है, 8 सेमी, कितनी है, तो सर्वप्रथम बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है। रचना में पहला पॉइंट हो गया ये। अब बताओ बी पे कितने का कोण है, 45 का, तो 45 का कोण बनाएंगे, प्रकार से बनेगा, ध्यान रखना। चांदे से बनाओगे तब भी प्रकार की फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी आपको। जो कोण प्रकार से बनते हैं वो कोण आपको प्रकार से बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब बताओ बी पे पहले 90 का बना दो, 90 का समद्वि भाजन कर दो, आधा कर दो, 45 का हो जाएगा। अभी 90 का बनाया था मैंने पिछले सवाल में। बताओ कहाँ रखेंगे प्रकार को, बी पर, और ऐसे एक चाप काट लेंगे भाई, काट लिया। अब यहां रखेंगे, यहां से बताओ कितने का, और 60 से 100। अब एक बार 60 से और एक बार 120 से, बताओ कितने का बन गया। लेकिन हमें 90 का नहीं बनाना है, हमें किसका बनाना है, पर इस 90 को आप डॉट डॉट में मिलाओ। ये एक्स्ट्रा जो चाप कटे रबड़ से मिटा दिया करो ताकि चित्र सुंदर लगे अपना। देखो यहां पर ये मिला दिया मैंने डॉट डॉट में, ऐसे डॉट डॉट में मिलाना है बस, क्योंकि ये वाला कोण में नहीं बनाना था, हमें केवल 45 का बनाना है। बन गया 90 का। अब 90 का क्या कर दो, आधा कर दो, समद्वि भाजन, कोण का समद्वि भाजन करना सीखा रखा है ना। अब देखो कैसे करेंगे, आप ज्यादा खोल सकते हो प्रकार को, कम खोल सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है समद्वि भाजन करते समय। अब एक बार तो यहां रखो 0 डिग्री पे, कहां रखोगे, 0 डिग्री पे, और इधर चाप काट दो, ये काट दिया। अब एक बार 90 पे यहां रखना है, यहां नहीं रखना है, यहां है 90 डिग्री, है ना। यहां रखो 90 पे, और ये काट दो इधर चाप, काट दिया। तो ये कर दिया हमने समद्वि भाजन। लाइन मिला दो, कितने डिग्री का बन गया, कितने का बन गया भाई, 45 का। कितने का बन गया, देखो बेटा ये बन गया 45 डिग्री का कोण। ये बन गया कितने डिग्री का, यहां बन गया 45 डिग्री का, बन गया। अब देखो ध्यान लगाओ,
ये 8 बना ली, 45 कोण बना लिया। अब बताओ ए बी माइनस ए सी कितनी है? देखो जो कोण है ना, कोण है उसके सामने की भुजा छोटी है और कोण के पास वाली भुजा बड़ी, क्योंकि ए बी में से ए सी घटाया है, इसका मतलब ए बी बड़ी और ए सी क्या है? तो कोण के पास वाली भुजा बड़ी है और ये वाली भुजा छोटी है। अगला सवाल है ना, उसमें ये बड़ी और ये छोटी है, तो अलग अलग है दोनों कंडीशन में। तो देखो कैसे बनता है, ए बी माइनस ए सी कितनी है? 3.5। तो प्रकार लो और कितने का चाप भरो? 3.5 का। और ये जो रेखा नाम दी ना, इसका नाम दे दो बी एक्स। क्या नाम दे दो? इधर नाम दे दो एक्स, बी एक्स हो गई रेखा। ठीक है, तो बताओ दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे रचना में? बी को केंद्र मानकर 45 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा बी एक्स से खींची। कितनी, कौन सी रेखा खींची? अब देखो बी एक्स पर कितना चाप लेंगे? 3.5। तो देखो ये बी एक्स पर लिया मैंने 3.5 का चाप। कितने का? कहाँ रखोगे? बी पर। कहाँ रखोगे? और ये काट दिया 3.5 का चाप, ये यहाँ पे कट जाएगा। कहीं भी कर सकता है, तुम्हारे ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ यहाँ इसका नाम दे दो डी दे दो भाई। क्या नाम दे दो? तो अब अगला पॉइंट क्या लिखोगे रचना में? क्या लिखोगे बताओ? बी बिंदु को केंद्र मानकर रेखा बी एक्स पर 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। जहां कौन सा बिंदु आ गया? डी। अब डी को किससे मिलाओगे? सी से। डी को किससे मिलाओगे? ये डी को मिला दिया भाई सी से। मिला दिया? मिला दिया ना। लेकिन हमें तो वास्तव में कौन सा पॉइंट चाहिए? ए चाहिए। ए चाहिए ना। तो देखो ये नाप की है, कितनी है? 8। ये भी माप की है, कितनी है? ये बिना माप की है। जो बिना माप की भुजा उसका क्या करना है? समद्वि भाजन। क्या करना है? तो अब रचना के पद में क्या लिखोगे? डी को किससे मिलाया? सी से। रचना तुम्हें करनी है ना। अब देखो इस डीसी का क्या करेंगे? लंब समद्वि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है भाई। कैसे करेंगे? देखो प्रकार को कहाँ रखेंगे? सी पर। आधे से ज्यादा खोलना है, आधे से ज्यादा। इस लाइन डीसी का आधे से ज्यादा खोल लिया। एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। एक ऊपर और एक कहाँ काटना है? अब एक डी पर रखना है। एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। कट गया है ना। जो बड़े चाप कट जाए उन्हें रबड़ से मिटा दिया करो। और छोका यूं मत मिटाओ करो, यूं हल्के से प्यार से ऐसे मिटा के और फिर फूंक दे निकालो। क्योंकि अगर ये जोरी करेगा ना तो क्या होगो? फट जाओ और गंदो गंदो ना होगे, पेज गंदो हो जाओगे। इले बढ़िया प्रेम से मिटाओ करके, है ना। आगे समझ आ गया ना। अब देखो ध्यान लगाओ, इसको मिला दो भाई। और देखो ये जो समद्वि भाजन वाली रेखा है ना, इसको मिलाते हुए आगे तक बढ़ाओ। ये इधर आगे तक, ये लो मिला दी ना। अब बताओ बेटा, ये रेखा इस बी एक्स को यहां काट रही है। यहां पर बिंदु आ जाएगा कौन सा? ए। कौन सा आएगा? ए बिंदु आएगा। ये बी एक्स तो ये थी सही, आ गया ये। अब ए को किससे मिला दो? सी से। ए को किससे मिला दो? ये बन गया त्रिभुज ए बी सी। ये बी को सी से मिला, ए को सी से मिला दो। अब ये देखो ये बन गया त्रिभुज कौन सा? ए बी सी। अब देखो मैं क्या, ए बी बड़ी और ए सी क्या है? देखो ये ए बी बड़ी और ए सी क्या है? ए बी को माप लो और ए सी को माप लो। इसमें से ये बाकी करो, कितना आएगा? 3.5 ही आएगा। कितना आएगा? रचना कर सकते हो, लिख दोगे आगे समझ में। तो देखो अगर इस कोण के सामने वाली भुजा छोटी हो और कोण के पास वाली भुजा बड़ी हो तो चित्र ऐसे बनेगा। अब अगला जो सवाल है तीसरा, उसमें सामने वाली भुजा बड़ी है, ये वाली भुजा क्या है? उसके लिए थोड़ा तरीका अलग है। ठीक है, पहले उतारो इसको, जल्दी बनाओ और रचना भी लिख लो साथ के साथ। अब देखो ध्यान लगाओ, देखो सवाल नंबर 3 बताएंगे, कल बताएंगे। सवाल नंबर 3 देखो, इसमें लिखा है एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है। त्रिभुज कौन सा बनाना है? जिसमें क्यू आर 6 है, कोण क्यू 60 है और पी आर माइनस पी क्यू कितनी है? 2। ये थोड़ा अलग है, देखो ध्यान लगाना, इसमें समझने वाली बात है। ये है एक त्रिभुज जिसका नाम क्या है बेटा? पी क्यू आर। ये कच्चा चित्र तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है।
अब इसमें बताओ क्यू आर कितनी है 6, ये वाली 6 सेमी है, और कोण क्यू ये वाला कितने डिग्री का है 60 का, और क्या दे रखा है पी आर माइनस पी क्यू बराबर 2 सेमी है। अब देखो इसमें और उसमें फर्क क्या है, देखो पी आर माइनस पी क्यू, पी आर मतलब ये वाली भुजा बड़ी है और ये वाली भुजा छोटी, पहले ये बड़ी थी और ये क्या थी छोटी। अब कोण के सामने वाली भुजा बड़ी है, देखो पी आर में से पी क्यू घटाएंगे, पी आर में से क्या घटाएंगे तब कितना आएगा, इसका मतलब पी आर बड़ी है पी क्यू क्या है। अगर ये भुजा बड़ी ये भुजा छोटी हो तो चित्र कैसे बनाना है, ध्यान लगाओ। सबसे पहले तो वही क्या खींचेंगे क्यू आर, कितनी खींचो खींचो भाई क्यू आर खींचो 6 सेमी की, खींचो भाई, खींच ली। देखो ये खींच ली भाई क्यू आर 6 सेमी की, ये लो भाई, नाम है बेटा क्यू आर, नाम क्या है भाई क्यू आर, ये हो गई भाई 6 सेमी की, खींच ली। अब बताओ बेटा क्यू पर कितने का कोण बनाना है 60 का, क्यू पर कितने का प्रकार से बनाओ, 60 का आसान है ना, प्रकार लो कितनी भी त्रिज्या ले लो और खोलो प्रकार को, और यहां रखो क्यू पर ऐसे चाप काट दो, ये कट गया भाई चाप। अब यहां रख के काटोगे तो कितने का बनेगा, पहली बार में बन गया 60 का, तो बताओ बन गया 60 डिग्री का कोण, 60 का बहुत आसान है। अब देखो अरे इसमें ये जो 60 डिग्री का कोण बनेगा ना, इस लाइन को नीचे भी बढ़ाओ, ऊपर भी बढ़ाओ और नीचे भी, ऐसे ऐसे खींचो इस लाइन को। ये तभी करना है जब ये कोण के सामने वाली भुजा बड़ी और ये वाली भुजा क्या हो छोटी, आना ऐसे नीचे, हो गया नीचे तक ले लो, हो गया ना। अब देखो ये 6 की खिंच गई, 60 का कोण बन गया। अब बताओ पी आर माइनस पी क्यू कितनी है, अब 2 सेमी का चाप ऊपर नहीं नीचे काटोगे, कहां काटोगे नीचे काटना, समझ रहे हो ना, नीचे। हाँ 2 सेमी का चाप और नीचे काटो, 2 सेमी का चाप, 2 का चाप नीचे काटो भाई, ये यहां रखेंगे क्यू पर, और ये नीचे की तरफ 2 का चाप काट दो, ये यहां पर काट दिया 2 का। मान लो यहां पर कोई भी बिंदु आ गया, ए दे देते हैं, कौन सा बिंदु आ गया और इस कोण वाली रेखा को नाम दे दो एक्स, क्यू एक्स, है ना, कोण वाली रेखा तो क्या हो गई क्यू एक्स, और इस पर 2 सेमी का चाप काटा, उसका नाम क्या दे दिया ए को किससे मिलाओ आर से मिलाओ, ए को मिलाओ आर से, ए को आर से मिलाओ। ये नीचे चाप कब काटना है बताओ, जब कोण ये बड़ी और ये क्या हो वो दूसरी होती तो ऊपर ही काट दे, क्यू से मिला आर से मिलाओ, ए को मिला दिया ना। अब बताओ बिना नाप की भुजा कौन सी है ए आर, बिना नाप की यही है, जो बिना नाप की उसका क्या करते हैं लंब समद्वि। बताओ ये तो नाप की है, ये भी नाप की है, बिना नाप की है, बिना नाप की भुजा का समद्विभाजन करो, बिना नाप की भुजा का समद्विभाजन करो। समद्विभाजन करना जानते हो, कहाँ रखेंगे ए पर, आधे से ज्यादा खोलेंगे, एक चाप नीचे और एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे और एक चाप ऊपर। अब कहाँ रखेंगे आर पर, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, यानी ये फालतू जो एक्स्ट्रा चाप हो उसे मिटा दो आप, आने बेटा। अब मिलाओ दोनों चाप को, अब दोनों चाप को मिला दो, रचना तुम्हें करनी है, मैं पहले बता देता हूं। ये मिलाओ भाई, डॉट डॉट में मिला दो, मिला दिया। बताओ इसने इस लाइन को यहां काटा, आना कौन सा बिंदु आ गया P, त्रिभुज का नाम पी क्यू आर है ना, P। अब P को किसे मिला दो R से, P को मिला दो R से, ये बन गया चित्र आपका, ये बन गया त्रिभुज पी क्यू आर, बन गया। ये कोण कितने डिग्री का है 60। अब देखो ऑटोमेटिक आ गई ना, मैंने कहा था पी आर बड़ी और क्यू आर क्या है, देखो ये पी आर बड़ी और क्यू आर क्या है, सॉरी पी आर बड़ी और पी क्यू क्या है छोटी, आ गई ना, ये बड़ी आ गई, ये बड़ी और ये छोटी है,
बन गया। इस तरह से आपको ये वाला चित्र बनाना है। आगे समझ में? रचना के पद लिखो तुम। कौन सी? ये तो मैं समझा रहा हूं इतनी देर से। अगर ये कोण के सामने वाली भुजा बड़ी हो और ये वाली भुजा, ये देखना पड़ेगा पी आर में से क्या घट रहा है, पी क्यू। पी आर मतलब ये बड़ी है और पी क्यू क्या है, छोटी है। तो आपको जो कोण बनाओगे नीचे तक ले लो, लाइन को ले लिया। अब यहाँ क्यू पर रखेंगे और कितने सेमी का, 2 सेमी का इधर काट देंगे। अब इसको इससे मिलाया। अब ये भी नाप की भुजा, ये भी नाप की, ये बिना नाप की है, बिना नाप की का क्या करेंगे, समद्वि भाजन, लंब समद्वि, मतलब यहाँ 90 डिग्री कोण है और ये 2 बराबर भागों में बढ़ गई। अब क्या किया, ये देखो ये लाइन यहाँ मिल रही है तो इसका नाम क्या दे देंगे, पी, और पी को किसे मिला देंगे, आर से। ठीक है, टाइम हो गया क्या टाइम हो गया? ठीक है, रचना के पद तुम लिखो। लिखाऊं मैं? लिखो। अरे रचना के सर्वप्रथम क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। कल लिख लिया। अब Q को केंद्र मानकर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा QX खींची। अब QX पर नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर का चाप काटा, जहां पर कौन सा बिंदु आया, A को किससे मिलाया, फिर AR का क्या किया, और ये समद्विभाजन बिंदु QX को कहां काटता है, और P को किससे मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज PQR प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, आज की क्लास समाप्त हुई। अगर समझ में आया हो बच्चों तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 10, 9 सभी कक्षाओं की गणित, विज्ञान बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई जाती है।